नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम भोजनालय में। दर्शकों, जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने खूबसूरत नज़ारे आ जाते हैं, हरे भरे पहाड़ आ जाते हैं, सुंदर वादियाँ आ जाती हैं और ये नीला आसमान आ जाता है। लेकिन अगर हम बात खूबसूरती की करें, हिमाचल की करें और बात खाने की ना हो, ये तो सही नहीं है। दर्शकों, तो आज हम बात करेंगे जी हाँ, खाने के बारे में। आज इस विषय के बारे में हम बात करेंगे, वो है प्राकृतिक उत्पादन से बनने वाले व्यंजन। और दर्शकों, हम जानते हैं कि अगर हम खाने की बात करें तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब तो हम बातें करते ही हैं, पर स्वाद तब आता है जब हमें मिलता है थोड़ा सा अचार, थोड़ी सी चटनी। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में। आज के हमारे इस विषय में हम कवर करेंगे हमारे नए नए व्यंजनों के बारे में और जानेंगे कैसे बनती है चटनी, नई नई चटनियों के बारे में जानेंगे, अचार के बारे में जानेंगे। और इस विषय के बारे में जो आज हमें जानकारी प्रदान करेंगे, उनका नाम है किशन कुमार खतोच जी, जो कि इसी के निर्माता है और बनाते हैं नई नई प्रकार की चटनियाँ और नए नए प्रकार के अचार। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो दर्शकों, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कृष्ण जी का, जो आज हमें जानकारी देंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में और हमें बताएंगे मुरब्बे के बारे में, अचार के बारे में और चटनियों के बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। जैसे कि अभी हमने जाना कि कई तरह की चटनियाँ आप बनाते हैं, कई तरह के अचार आप बनाते हैं और कई तरह के मुरब्बे भी आप बनाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले कि किस किस तरह प्रकार की चीज़ें आप यूज़ करते हैं और कितने तरह के आप अचार और चटनियाँ बनाते हैं। मैम, तकरीबन हम जो अचार बनाते हैं, अचार हम 27 प्रकार के पिकल बना रहे हैं जी, जो कि इंसान की सेहत के साथ या सेहत के लिए बहुत अच्छे हुआ करते हैं। जी, जैसे कि हम गार्लिक पिकल बना रहे हैं, जी, आंवले का पिकल बना रहे हैं, डेला का बना रहे हैं और एक आपने नाम सुना होगा मोरिंगा, जी, सहजन, जी, जो हमारे शुगर पेशेंट वगैरह या कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं, जी, उनके लिए इस तरह के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। और डाइजेशन के लिए जैसे हम मुरब्बे बना रहे हैं, वेल का मुरब्बा बना रहे हैं, जी, आंवला का मुरब्बा बना रहे हैं, बैम्बू का मुरब्बा बना रहे हैं, हर्ड का मुरब्बा बना रहे हैं, इवन के गाजर वगैरह के काफ़ी मुरब्बे हम बनाते हैं। जी, इसी तरह हम अपनी चटनियाँ बना रहे हैं, जैसे रोडोडेंड्रॉन के विषय में जानते हैं, हमारा जी, स्टेट फ्लावर है, जी, उसकी चटनी बनाते हैं, उसको जूस बनाते हैं। जी। नई चटनी का नाम हमें सुनने को मिला है। हमने पुदीने की चटनी सुना है, धनिया की चटनी सुना है और लहसुन की भी हमने चटनी सुनी है, इम्यूनो चटनी। हम इसके बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे कि इम्यूनो चटनी क्यों हम इसे कहते हैं इम्यूनो चटनी? इसे इसलिए इम्यूनो नाम पड़ा, जब हमारा कोरोना काल था तो जी। कोरोना काल के समय में हमने देखा, हम तो लॉकडाउन थे, जी, तो जहाँ मैं रहता हूँ उसके घर के नज़दीक मेरे गाय रहती थी, तो जी। उन्हें जो है इस तरह का जैसे जुकाम वगैरह या नाक से उनके चलना, बहुत बुरी हालत उन गाय की थी। तो उस जी। टाइम हमने कुछ एक इंग्रेडिएंट इकट्ठे किए, तो उन इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करने के बाद इस चटनी को हमने जो है पशुओं में दिया। हमने देखा कि ये जो चटनी है अगर पशुओं को ठीक कर सकती है तो इंसान की बॉडी को क्यों ना ठीक करेगी ये। जी, तो इस करके हमने ये चटनी बनाई, फिर उपयोग में लाई, बहुत से लोगों को दिखाई, बतलाई, समझाई और लोगों ने खाना शुरू किया तो लोगों को इसका बेनिफिट मिला। जी, तो आज ये चटनी जो है हमारे हिमाचल के अलावा बाहर भी जाती है, जी। दूसरी जगह भी जा रही है जी। और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। जी किशन जी, जैसे अभी आपने हमें बताया कि हिमाचल में भी काफ़ी यूज़ होती है और हिमाचल के बाहर भी जो है ये जाती है और वहाँ भी काफ़ी इसकी मार्केटिंग होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस बल्क अमाउंट में आप इसको बनाते हैं और किस तरह से मार्केट तक पहुँचती है? मैम, जो तो हमारी लोकल मार्केट है जी, उसके लिए हमारे पास दुकान तो है नहीं यहाँ कोई, ना हमारे पास कोई और साधन है कि हम जो है दुकान पे इसको बेचें। जी, तो इस करके हमने अपनी जो है गाड़ियाँ रखी हैं, वैनें रख रखी हैं, जी, तो वैनों द्वारा हम मार्केट में पहुंचाते हैं। वैन को अपना खड़ी करने के बाद डिस्प्ले कर देते हैं वैन जी। को, वहीं से लोग हमारे प्रोडक्ट को लेते हैं। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि कई सारी औरतें हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, कई सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं और आपको भी हेल्प करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोग आपसे जुड़े हैं और कितने वर्कर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं? हमारे पास जो है 7-8 महिलाएं रेगुलरली यहाँ पर काम करती हैं, रोजगार ले रही हैं। जी, इसके अलावा हमारे पास लोकल लड़के हैं, वो भी काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, काम करते हैं।
जी और इसके अलावा जब हम अपनी गाड़ी डिस्प्ले करते हैं तो जी। डिस्प्ले पे भी हमने अपने बैनर्स पे लिखा होता है कि किसी को भी हमारे द्वारा परीक्षण चाहिए जी तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकता है। जी। तो लोग हमें कांटेक्ट भी करते हैं और पूछते भी हैं कि हमने कैसे बनाना है, किस तरह से करना है, तो हम उनको पूरा रेसिपी बतलाते हैं। इसी तरह से महिला मंडल की जो मैक्सिमम औरतें हैं, अब बहुत सी औरतों को ऐसा है कि काम का नॉलेज नहीं है उनको। ये तो मालूम है कि जूस बनाना है, तो जी। उसको पता नहीं कि जूस में चीनी कितना डालना है या वो कितना डालना है जी या कितना पानी डालना है, क्या क्या उसमें डालना है। तो ये चीज़ें सब हम उनको सिखाते हैं। जी कृष्ण जी, तो दर्शकों आप सोच रहे होंगे कि हम बातें ही कर रहे हैं और आपको कुछ दिखा नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी हमने सुना चटनी के बारे में, इम्यूनो चटनी के बारे में, कुछ नई तरह की ये चटनी है, एक नया नाम है। मुझे पता है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या चटनी है, किस तरह से इसे बनाते हैं या किस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है। तो आइए आपको हम किचन में सीधा ले चलते हैं और जानते हैं कि कैसे नेचुरल प्रोडक्ट से, प्राकृतिक उत्पादों से इस चटनी को बनाया जाता है और कैसे इसकी आगे फर्दर प्रोसेस होती है। तो आइए दर्शकों चलते हैं सीधा किचन में। तो आइए इस चटनी के बारे में जानते हैं और जानते हैं इसकी प्रक्रिया कि किस तरह से ये बनती है और जानते हैं क्या क्या सामग्री इसमें डलती है। तो सर आज हम जानेंगे इम्यूनो चटनी के बारे में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी मसाले हमारे पास है और काफ़ी तरह की और भी चीज़ें हमारे पास है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रोसेस है और किस तरह से बनती है। नमस्कार। इम्यूनो चटनी बनाने का हमारा मकसद है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती है। जी इसके लिए हमें वो नेचुरल चीज़ें चाहिए होती, जैसे कि आम ऑर्गेनिक काम होता है, क्योंकि इसमें कोई भी आदमी जो है स्प्रे वगैरह नहीं करता है। इसके साथ है जंगली हर्ड, हमें जी। जंगली हर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बावजूद हमें छिले हुए लहसुन की आवश्यकता पड़ेगी। जी इसके साथ हमें अदरक की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ हमें आंवले की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ हमें एप्पल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ हमें ऑनियन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हमें इसके लिए मसाले चाहिए होंगे। मसालों में हमारे पास सॉल्ट चाहिए विद ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट प्लस आयोडीन सॉल्ट प्लस विद ब्लैक सॉल्ट। इसमें डालना होगा हमारे को काली मिर्च, जीरा और कुछ हम इसके पाउडर बना के पीस के रख लेंगे, जैसे जी। जायफल है, लौंग है, इस तरह के पाउडर जो हैं, अदर नीडेड स्पाइसेस जो हैं, इनको पाउडर बना के हम साथ में रख लेंगे। जी साथ में रखेंगे हम शक्कर जी अपने साथ। उसके बाद हम इसको प्रोसेस करते हैं। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर तेल का इस्तेमाल हमने नहीं देखा, तेल यहाँ पर नहीं रखा है। तो क्या ये चटनी बनाने के लिए तेल की आवश्यकता नहीं होती है? मैम इसमें तेल वगैरह की आवश्यकता नहीं रहती, जी नहीं इसमें कोई कोई पानी, अलग प्रकार का पानी डलता है। जी ये जो है सिर्फ ये जो फ्रूट है जी। इसके ही रस में इसको पकाया जाएगा। जी बिल्कुल सर, अब हम देख रहे हैं इतनी सारी सामग्री तो हमारे सामने पड़ी है। अब हम एक्साइटेड भी है कि किस तरह से बनती है जब इसमें इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप हमें ज़रा बताएं कि किस तरह से बनाते हैं हम इसे। हाँ जी, हाँ जी। हम ये जो मटेरियल है इसको ले लेंगे सभी को। जैसे ये है हमारा, इसको पिलर से छील लेंगे। जी। छीलने के बाद इसको पीस कटेंगे, इसका बीज वगैरह साइड कर देंगे, ठीक है जी। जी इसी तरह से ऑनियन वगैरह जैसे हमने ये सभी तैयार कर रखा जी, है, जी। ऑलरेडी तैयार कर रखा है। जी इसके बाद हम इन सभी मसालों, अपने जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम ग्राइंड करेंगे। जी ग्राइंड करने के बाद जो है इसको हमने लास्ट में शक्कर के बीच रखना होगा। जी हाँ जी। तो शक्कर में हम रखेंगे, तो ये जो शक्कर है इसके जो रस है, जी जैसे अदरक का रस जी। है, आंवले का रस है, एप्पल का रस है, या आपका हर्ड का रस है, उसका ये मसाले डाल के हम उसमें शक्कर मिला देंगे और थोड़ी टाइम के लिए हम इसको रहने देंगे ताकि जो शक्कर है हमारी पिघल जाए। तो दर्शकों, अभी हमने इतनी बातचीत की, इतनी चटनियों के बारे में जाना, इतने मुरब्बों के बारे में जाना और जाना कि कितने तरह के अचार यहाँ पर बनते हैं। पर एक नया नाम इम्यूनो चटनी, वो भी हमने सुना और हम जानना चाहेंगे कि क्या है इम्यूनो चटनी, किस तरह से बनती है। जैसे हम नाम से ही समझते हैं कि इम्यूनो चटनी यानी कि इम्यूनिटी से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं इस चटनी के बारे में, इसमें क्या क्या सामग्री डलती है, किस तरह से बनती है ये और क्या इसकी प्रोसेस है।
तो सर हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम इतने सारे मसाले यहाँ पर देख रहे हैं, इतनी सारी और सामग्री हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो किस तरह से बनती है और इन मसालों के बारे में और इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा हमें समझाएं। इम्यूनो चटनी बनाने के लिए हमें बहुत से सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आम हो गया, हरड़ हो गई, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, फ्रेश आंवला हो गया, एप्पल हो गया, ऑनियन हो गया, जिंजर हो गया। जी ये सब आइटमों को हम इकट्ठा जो है बनाते हैं, जी। इसको इकट्ठा करते हैं। जी, हम यहाँ पर बहुत तरह के मसाले भी और देख रहे हैं, तो इनका किस तरह से उपयोग होता है। तो जैसे कि मालूम है, जी ये हरड़ जो है, जी हरड़ का बेनिफिट ये होता है, एक तो हमारे गले को ठीक करती है, जी। पुरानी खांसी हो उसको भी ये ठीक करती है, डाइजेशन के लिए भी हमारे काम आती है, और सबसे बड़ा इसका उपयोग होता है, ये हमारी किडनी को भी फिल्टर करती है। जी लहसुन के विषय में भी आप जानते ही हैं, जी ठीक है। अदरक जो है वो भी आपको मालूम ही है, सभी को मालूम होगा। आंवला भी मास्टर फल है। जी एप्पल जो है इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। जी ऑनियन वगैरह, ठीक है ना, डाइजेशन वगैरह के लिए भी जी, अच्छा होता है। जी होता क्या है कि जब हम इस चटनी को प्रोसेस करके इसको यूज़ करते हैं, तो हमारे को किसी प्रकार की खांसी हो, गला खराब हो, या हमारे इम्यून सिस्टम को ये ठीक करता है, बुखार वगैरह नहीं आने देता है, जी शरीर में अकड़ वगैरह नहीं आने देता है। जी इसको हम फिर 12 महीने यूज़ कर लेते हैं, जी क्योंकि जैसे आंवला वगैरह इसमें पड़ा रहता है, ठीक है जी, दूसरे आम वगैरह जो पड़े रहते हैं, जी एप्पल जो पड़ा रहता है, ये 12 माह से यूज़ करने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जी। ठीक है ना जी। तो इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि छील लेते हैं, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेते हैं, कि जैसे कि हमने जो है अभी ये रखे हैं। जी इसके बाद हम इन सभी जितना हमारा पदार्थ है जी इनको हम ग्राइंड करेंगे। जी हाँ जी जी। बिल्कुल दर्शकों, अभी हमने जाना कि इतनी सारी इसमें चीज़ें डल रही हैं, आंवला इसमें डल रहा है, अदरक इसमें डल रहा है और बहुत सारी कई चीज़ें इसमें और भी डल रही हैं, तो इसीलिए शायद इसे इम्यूनो चटनी बोलते हैं। तो इसके बाद हम अगली प्रोसेस पे जाए तो ग्राइंडिंग, इन्होंने बोला कि इसे पीसना पड़ता है, तो हम इनसे जानेंगे अगली प्रोसेस के बारे में और समझेंगे कि आगे चटनी कैसे बनती है। जी सर, आप हमें बताएं कि अब जैसे आपने कहा कि ये सब हम पीसते हैं, इसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो अब हम आगे की प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि कैसे इसे बनाते हैं। हमने ये सामग्री को ग्राइंड कर रखा है। जी इसमें जितना भी आंवला है, एप्पल है, जिंजर है, हरड़ है, जी मैंगो है, जी ये सभी को हमने ग्राइंड ऑलरेडी कर दिया है, जी। ठीक है ना जी। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमें इसमें डालना होता है जी शक्कर। जी तो हम इसमें शक्कर मेल्ट कर देंगे, जी डाल देंगे, यानी कि इसका प्रोसेस ये होता है, जी 1 किलोग्राम में 300 ग्राम शक्कर चाहिए होती जी है। इसी हिसाब से इसको बल्क में भी बनाया जा सकता है। जी तो इसमें हम शक्कर वगैरह मिला देंगे, जी ठीक है। जैसे कि शक्कर हमने मिला दी है, इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको कुछ टाइम का हम जी अब रेस्ट दे देंगे। जी इसे कितनी देर रखना होता है? जब हम मैरिनेशन की बात करें तो इसे कितनी देर हमें ऐसे ही छोड़ना होता है शक्कर के साथ? इसको कम से कम 12 घंटे का टाइम चाहिए होता है, जी ताकि शक्कर जो है, ये जो हमारा फ्रूट्स हैं, जी इसका जो भी रस निकला है, जी उस रस के बीच जो है, ये हमारी शक्कर जो घुलना चाहिए, जी एकदम अच्छे से घुल जाए। जाना जी चाहिए। हाँ जी। जी इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जी केमिकल नहीं डालना आपको। तो इसको अब हमने पिघलाना है, जी उसके बाद इसको टेम्परेचर पे पकाना है। जी दर्शकों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ना ही किसी तेल का इस्तेमाल हुआ है और ना ही किसी अन्य केमिकल का भी इस्तेमाल हुआ है। तो अब इसके बाद जैसे कि हमने देखा कि सब सामग्री यहाँ पे पीस के इन्होंने रख दी है और इसके बाद शक्कर डाल के इसको 12 घंटे तक हम ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद हम अपनी अगली प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि कितने तरह के इसमें मसाले इस्तेमाल हुए हैं, कितने सारे इंग्रेडिएंट्स का इसमें इस्तेमाल हुआ है और जहां हम जानते हैं कि चटनी से कभी सर्दी लग जाती है तो कभी गला ख़राब हो जाता है, लेकिन इम्यूनो चटनी में कुछ तो खास है। और आगे की प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि हमने इसे 12 घंटे तक प्रिजर्व करके रखा है, तो हमारे पास पहले से ही प्रिजर्व्ड यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स है और इसकी आगे की प्रोसेस के बारे में अब हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि आपने देखा
ये 12 घंटे के बाद जो है जी शक्कर और फ्रूट जो है आपस में मिल चुका है। जी अब हम इसको पकाएंगे। जी। क्या इसे किसी टेम्परेचर पे, किसी हाँ। खास टेम्परेचर पे इसे पकाना होता सबसे है? पहले जो है जी सिंपल गर्म करना होता है, पकाना होता है। जी जी जैसे कि हमने ये डाल दिया है। जी। तो सर हम जानना चाहेंगे कि कितनी देर तक हम इसे पकाते हैं? इसको पकाने का जो अच्छी तरह से, अगर जैसे कि आप घर में पका रहे हैं जी तो इसको देखना है कि काफी जी। देर तक इसको पकाते रहना है। जी आपने देखना है जब इसकी शक्कर जो है, जी जब पक के ये तैयार होगा, जी इसकी जो शक्कर है मेल्ट होने लगेगी। मेल्ट होएगी। जी, जब जी। मेल्ट होने के बाद इसको आपने उंगली में लेना है थोड़ा सा, जी। ठीक है ना जी। और उसको मैं देखना जैसे तार जैसी बन रही है, जी इसकी तार बनना चाहिए, इसका मतलब वो पक रही है। जी जब तार बनना बिल्कुल ठीक हो जाए और एक तार बन जाती है, जी तो उसको जो है उसके बाद इसमें मसाले डालने होते हैं। जी। जैसे कि जो भी हमारे ये मसाले हैं, जी ये हमने क्रैश अपना पका के रख लिए हैं। जी अब इसके बाद ये मसाले जो हमने इसमें डालने हैं। जी। ये कितनी हमने इसकी क्वांटिटी इसमें डालनी होती है मसालों की? कितना मतलब हमें मसालों की ज़रूरत होती है इसमें? इसमें 1 kg, एक जैसे 1 किलो हमारा इम्यूनो चटनी है, जी इसके लिए हमारे को, जी जैसे कि मैंने बताया था कि शक्कर जो है इसके लिए 300 ग्राम चाहिए। जी इसके लिए इसमें जो है नमक जो है जी 100 ग्राम डालना है, जी ठीक है जी। काली मिर्च जो है इसमें 20 ग्राम डालनी जी। है। जीरा है इसमें 20 ग्राम डालना जी। है, ठीक है ना जी। जी सॉल्ट हो गया, काली मिर्च वगैरह हो गई, जी। लौंग जो है जी 3-4 ग्राम 5 ग्राम डालने हैं, जी ज़्यादा भी नहीं डालने हैं जी जी क्योंकि मसाले गर्म भी होते हैं। जी। तो आइए अब हम अपनी हाँ अगली जी। प्रोसेस पे जाते हैं और मसालों को मिक्स करते ये तो हैं। हम आपको एक डेमो दे जी, रहे हैं, जी। जैसे कि हम बल्क में बनाते हैं इसे, तो बल्क में जो बनाते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बल्क में हम कैसे और किस तरह से बनाते जी। हैं। तो दर्शकों अभी हमने देखा अंदर कि हमने कितनी स्मॉल क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में इसे लिया था, बट यहाँ पे इसे बल्क में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है। तो हम जानना चाहेंगे इनसे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि इस मशीन को क्या कहते हैं और किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं? मैम, ये बॉयलर कैटल है, जी इसे स्टीम से चलाया जाता है। ऊपर जैसे कि इसका प्लांट लगा हुआ, प्लांट से स्टीम बनकर जी। इसमें आ रही है और इसमें इसे हम पकाए जा रहे हैं। जी। इसे बॉयलर कैटल कहते हैं जी। इसमें कितनी देर तक पकाते हैं हम? ये जो हमने प्रिजर्वेटिव बनाया है इसकी कितना टाइम रहता है इसमें पकाने का? ये मैम कम से कम 1-1.5 घंटे में जी पक के तैयार होगी। जी उसके बाद इसको तैयार होने के साथ साथ हम जी। इसको ये चेक करेंगे जी कि हम इसका बार बार इसका वृक्ष देखते हैं। जी जैसे कि अभी तैयार हो रही है जी तो इसको इसमें देखेंगे। जी जी। इसके बाद अगर हम बोले कि आपने 1.5 घंटे इसको इसमें पकाना है, इसके बाद हम इसमें मसाले का इस्तेमाल भी करते हैं, इसमें मसाले भी डालेंगे और इसकी आगे की भी प्रोसेस रहती है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें अब मसाले कब हम भरेंगे? जब इसका वृक्ष 55 आ जाता है उसके बाद हम इसके मसाले डाल देते हैं। जी मसाले डालने के बाद हम अपनी स्टीम को बंद कर देते हैं। स्टीम बंद जी। करने के बाद 1 घंटे के बाद 1 या 2 घंटे तक हम इसे ऐसे ही चलने देते हैं। जी उसके बाद ये ठंडा होने के बाद खाने के लिए जी और प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल। सर अब हम जानना चाहेंगे कि इतने बल्क में आप जो है ये बनाते हैं, इतनी बल्क में चटनी बनती है, तो इसके बाद इसकी क्या प्रोसेस होती है? बन जाती है, हम इसे देख लेते हैं, खाने लायक हो जाती है, तो इसके बाद इसकी आगे की प्रोसेस क्या रहती है? उसके बाद इसको पैक किया जाता है। जी पैक करने के बाद इसको मार्केट के लिए दे दिया जाता है। जी। तो दर्शकों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ड्रम्स भी पड़े हैं, तो हम जानेंगे इनसे कि इनका क्या काम है और किस तरह से ये मशीनें जो है यूज़ होती है, ड्रम्स यूज़ होते हैं। तो सर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे ये यहाँ पे इतनी पड़ी हुई मशीनों के बारे में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक मशीन पड़ी हुई है, इसे क्या कहते हैं और किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है? मैम इसे फ्रूट मिल कहते हैं। जी जैसे हमारा सेब है या कोई भी फ्रूट है,
उसको ये क्रैश करता है। जी क्रैश करने के बाद इसको हम नीचे कोई भी टब लगाकर जी इसको रख लेते हैं। जी उसके बाद हमारा बनता है पल्प जी उस फ्रूट से। जी तो ये हमारी पल्पर मशीन है। जी तो किसी भी प्रकार की कोई भी पल्प, जैसे लीची पल्प है, जी। एप्पल पल्प है, या किसी भी प्रकार किसी भी फ्रूट की पल्प निकालनी हो तो इसमें हम प्रोसेस करते हैं। जी जब इसको ऑन करेंगे हम तो हमारा फ्रूट जो है प्रोसेस होने के बाद जो जी। अच्छा इसका पल्प है वो इससे निकल जाता है, जी और जो इसका छिलका है जी। या बीज है जी। वो इस साइड द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो इसमें कितने क्वांटिटी में हम फ्रूट्स ले सकते हैं, उनका पल्प ले सकते हैं? हम 1 घंटे में इसमें 1 क्विंटल फ्रूट का पल्प निकाल सकते हैं। जी जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर और भी कई सारी मशीनें हाँ जो जी। हैं हमें देखने को मिल रही हैं, ड्रम्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो ड्रम्स है इनका किस तरह से इस्तेमाल होता है और इतने सारी क्वांटिटी में यहाँ पर है, ये तो जो ड्रम थोड़ा सा होते हैं बताएं। इनमें कच्चा माल रखा जाता जी। है। ढकने के बाद उसको अच्छी तरह से, ताकि इसमें हवा वगैरह ना जाए, इसलिए जी। इन ड्रमों में उसको रखा जाता है जी मटेरियल वगैरह को। जी और जो हमारा जैसे हमने पल्प निकालना है तो हम इस मशीन से निकाल रहे हैं। उसके बाद ये हमारा जूसर मशीन है, जी हाइड्रोलिक मशीन है, ये इसको प्रेस मशीन भी कहते हैं। तो जैसे एप्पल का जूस है या करेला है, घिया है, जी जिस भी प्रकार का फ्रेश जूस आपको निकालना है, जी उसके बाद हम इस जूस को इस मशीन द्वारा निकाल लेते हैं। जी उसको निकालने के बाद हमने, जैसे कि हमने आपको अपना जी। बॉयलर कैटल्स बताई जी। हैं, इन कैटलों में इनको पकाया जाता है। जैसे कि इसका टेम्परेचर मैंने आपको बताया है, जी उस टेम्परेचर पे इसको प्रिजर्व किया जाता है। जी। अगर हम देखें तो ये बहुत ही बड़ी हमें मशीन दिख रही है और यहाँ पे भी एक मशीन पड़ी हुई है। इसे जी। मिक्सचर कहते जी हैं। जितने भी हमारे पास जूस या जैम जी या अपना सॉस वगैरह हम जो बनाते हैं, जी इसमें हम मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स करके चलता है। जी। तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि इसे बल्क में कैसे बनाते हैं, हमने इसे थोड़ी सी क्वांटिटी में भी बना के देखा। तो आइए इसके फाइनल प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं, जाते हैं और देखते हैं कि वो कैसी दिखती है और कैसी टेस्ट करती है। तो आइए दर्शकों, चलते हैं हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। हमारा ये इम्यूनो चटनी बनकर तैयार हो गई है। जी आप कृपया टेस्ट करिए। जी बिल्कुल दर्शकों, इतनी लंबी प्रोसेस के बाद ये चटनी जो है हमारी प्लेट में आ गई है। अब इसे टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसी है। अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो इसमें आंवला का स्वाद आ रहा है, गार्लिक का इसमें स्वाद है और आम का भी इसमें स्वाद है और जितने भी मसाले हैं खट्टा मीठा इसमें स्वाद दे रहे हैं और ये टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी है। इम्यूनिटी के साथ साथ आपको टेस्ट भी इसमें ज़रूर मिलता है। जी बिल्कुल दर्शकों, अभी हमने देखा कि रॉ मटेरियल से लेके यहाँ तक इस चटनी ने सफ़र तय किया है और किस तरह से ये बनी है। और अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, इसके गुणों की, तो उसका तो क्या कहना। तो अंत में सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमें इतनी गहन जानकारी देने के लिए, हमें पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए और इतनी अच्छी इम्यूनो चटनी के बारे में भी आपने हमें बताया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।